गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम रागिनी है और आज मैं आप लोगों को हिंदी में पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है तारे रात का आंचल संवारे। तो आज हम लोग इसमें तारों के विषय में जानेंगे। तारों की व्याख्या कवियों ने अपनी तरह से की है, वैज्ञानिकों ने अपने तरह से की है, लेकिन मूल रूप से हम इसमें तारों के वैज्ञानिक अध्ययन का ही विश्लेषण करेंगे, उसी के विषय में जानेंगे। कवियों ने तारों के विषय में कहा है कि ये तारे रात्रि रूपी नायिका के आभूषण जैसे प्रतीत होते हैं। वो इसलिए कहा है कि रात में जब आकाश साफ होता है तो तारे उसमें से चमकते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो किसी नायिका, किसी स्त्री के साड़ी पे चमक की तरह लगते हैं। परंतु वैज्ञानिक इन तारों की चमक, स्थिति और आकार आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। वैज्ञानिक आधार पर इसे हमें बताने का प्रयास करते हैं और बताते हैं। इसमें एक पंक्ति है, विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई पंक्ति है, जो कि एक महान लेखक और कवि हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारी किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रह, नक्षत्र आदि में अपने किस्मत को ढूंढते रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में है, क्योंकि हम अपनी किस्मत अपने कर्मों से बनाते हैं। तो यह जो पंक्ति है ये हमारे लिए प्रेरक है। अब हम लोग कवि की दृष्टि से तारों का विश्लेषण करेंगे कि कवि किस तरह से तारों को देखते हैं, कवि को उनमें कैसा सौंदर्य दिखता है। वह कहते हैं कि जब आकाश मेघ रहित होता है अर्थात साफ होता है तो उसमें टिमटिमाते हुए तारे बड़े ही आकर्षक लगते हैं। कवियों ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए इन चमकते हुए तारों की तरह तरह से उपमाएं दी हैं। उपमाएं का मतलब है तुलना की है। कभी ये तारे उन्हें आकाश के आंचल में जड़े हुए हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, तो कभी वे श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं। अब ये गजरा क्या है? यह गजरा जो है फूलों की माला को कहते हैं, जिसे स्त्रियां अपने बालों में लगाती हैं। और इसी सौंदर्य के कारण कवि उत्सुक होकर पूछ बैठते हैं कि जगकर सजकर रजनी वाले कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। कवि कहते हैं कि ऐ रजनी वाला, तुम रात भर जग करके यह जो गजरे बनाती हो, माला बनाती हो, श्वेत फूलों का माला बनाती हो। श्वेत फूल इसलिए कहा गया कि तारे श्वेत ही दिखते हैं, सफेद ही दिखते हैं। तो वह कहते हैं कि ये रात भर जाकर तुम ये जो गजरा बनाती हो, फूलों की माला बनाती हो, इसे कहाँ बेचने ले जाती हो। तो यह तो ही कवि की दृष्टि, लेकिन हम लोग मूल रूप से इसमें तारों के वैज्ञानिक ढंग से जो विश्लेषण किया गया है तारों के विषय में, उसके विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा भूगोल और विज्ञान में कि ये तारे जो हैं वो वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं और उनके पास स्वयं का अपना प्रकाश होता है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये तारे अत्यंत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है, तारा या नक्षत्र इसको हम लोग कहते हैं, और इसी सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। आकाश गंगा में हजारों लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं, जिनकी गणना अभी भी नहीं की जा सकी है। कहने को तो हम लोग सभी जानते हैं कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। एक कवि ने कहा है कि बहुत बड़ा विज्ञान चंद्रमा मंगल ग्रह तक पहुंचा, यानी विज्ञान तो इतना बढ़ गया कि चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। लेकिन जब हम इन नक्षत्रों के विषय में जानना चाहते हैं, जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतना वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी अभी इन नक्षत्रों के विषय में हमारा ज्ञान सीमित ही है, कम ही है, क्योंकि ये नक्षत्रों की संख्या इतनी ज्यादा है, इन नक्षत्रों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इनकी गणना या इनके विषय में विश्लेषण करना
बेहद ही कठिन है और जैसे जैसे अनुसंधान हो रहे हैं इन तारों के विषय में बताया जा रहा है, लेकिन ये अभी बहुत कम है। आकाशगंगा में जो हम लोगों ने जाना कि हजारों लाखों करोड़ों नक्षत्र है जिनकी गणना अभी नहीं की गई है, तो ये आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा वास्तव में तारों के पुंज को कहते हैं। तारों के पुंज का अर्थ है तारों का समूह। ये एक समूह में हमें दिखाई देते हैं और यही आकाशगंगा कहलाते हैं। अभी मानव का जो ज्ञान है उसकी सीमा केवल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रमुख ग्रहों या उपग्रहों तक ही सीमित है। यानी अभी इस विषय में अधिक खोज नहीं हो पाया है। जितना खोज हो पाया है वो अभी बेहद कम है। लेकिन समय के साथ साथ भविष्य के अनुसंधान में ये क्रमशः हमारे सामने आते जाएंगे, ऐसा वैज्ञानिकों का पूर्ण विश्वास है। नक्षत्र आकाश में चमकीली गेंदों के समान प्रतीत होते हैं। गेंद का आकार गोल होता है, तो ये जो नक्षत्र हैं ये गोल गेंद के समान और चमकते हुए से प्रतीत होते हैं। तो इनके चमकने के पीछे का मुख्य कारण यह है कि इनमें दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा हीलियम गैस। ये दोनों गैस जो हैं ये ज्वलनशील होते हैं, इस कारण नाभिकीय ऊर्जा अर्थात परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली रूप में उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा का बेहद शक्तिशाली रूप माना जाता है और ये दोनों गैसें नक्षत्र को इतना गर्म कर देती हैं कि ये नक्षत्र चमकते हुए से प्रतीत होते हैं। और जैसे जैसे इन नक्षत्रों में गैस समाप्त होने लगता है और समाप्त हो जाता है, उसके बाद ये जो नक्षत्र है गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाते हैं। सूर्य ही पृथ्वी के सबसे निकट स्थित सबसे बड़ा नक्षत्र है, इसीलिए यह आकार में बड़ा दिखता है। आकाशगंगा में ऐसे करोड़ों नक्षत्र हमसे दूर होने के कारण बस पुंज की तरह तारों के रूप में दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य बड़ा दिखता है और तारे छोटे दिखते हैं। तो इसका कारण यह नहीं है कि वो तारे आकार में छोटे हैं और सूर्य आकार में बड़ा है। सच यह है कि प्रत्येक जो तारा है, हर तारा सूर्य के बराबर है या सूर्य से कई गुने बड़े हैं ये तारे, लेकिन अत्यंत दूरी होने के कारण ये बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। जबकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कम है, तारों की तुलना में बहुत कम है, इसीलिए सूर्य बड़ा पिंड की तरह दिखता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे नक्षत्रों की संख्या 200 करोड़ अरब से भी ज्यादा है। जरा इसकी हम लोग गणना पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 200 करोड़ अरब। ये सोच करके ही क्या लगता है बच्चों, ये हम लोग समझ सकते हैं। अब इन नक्षत्रों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। पहले ही मैंने बताया कि सूर्य और तारे सभी नक्षत्र तो हैं, लेकिन इनके आकार में अंतर होता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की जलने की मात्रा के अनुसार इनके रंग और चमक में भी परिवर्तन दिखाई देता है। कुछ नक्षत्र तो सूर्य से भी बड़े हैं, पहले ही मैंने बताया कि सूर्य से भी बड़े हैं कुछ नक्षत्र, लेकिन अत्यंत दूर होने के कारण ये छोटे दिखते हैं। और कुछ नक्षत्र पृथ्वी के समान और कुछ नक्षत्र पृथ्वी से छोटे मंगल और बुध ग्रहों के समान है। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये नक्षत्र पास पास हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों कि जब हम लोग आकाश में देखते हैं तो लगता है कि सभी तारे सभी नक्षत्र जो हैं वो पास पास हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य का सबसे निकटवर्ती नक्षत्र उससे लगभग करोड़ मील दूर स्थित है। करोड़ मील दूर, समझ सकते हो कि यह दूरी कितनी है, तो भी हमें ये पास पास दिखते हैं। तो इसका अर्थ साफ है कि ये अत्यंत दूर होते हैं, इस कारण ऐसा है। जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता यानी जलने की क्षमता अभी कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग
सूर्य के समान पीला होता है, अर्थात जो जिन नक्षत्रों में ये दोनों गैसें जलती हुई रहती हैं तो उनका रंग पीला होता है सूर्य के समान। और जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं इनके रंगों में भी परिवर्तन होता जाता है, लाल, नीले और फिर ये काले पड़ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोयला जलता है तो जलने के समय उसका क्या रंग होता है, फिर धीरे धीरे जब वह कम होने लगता है तो लाल हो जाता है, फिर वह जब ठंडा पड़ जाता है तो काला हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से इन नक्षत्रों के रंग में भी परिवर्तन होते हैं। तो इस परिवर्तन का कारण है इसमें जलने वाले ऊर्जा की स्थिति में होने वाला परिवर्तन। अब हम लोग एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है। और इसी परिभ्रमण के कारण हमें ऐसा लगता है कि सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हमारी पृथ्वी चल रही होती है, नक्षत्र भी गति करते हैं, लेकिन वो हमसे इतने दूर है कि बहुत दूर होने के कारण हम उसकी गति महसूस नहीं कर सकते हैं। आसमान में तारे टिमटिमाते हुए, और हाँ एक बात कि पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है वह ऐसे ही चक्कर नहीं लगाती है। जैसे सूर्य है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो सीधे सीधे वो चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती रहती है लट्टू की तरह, और घूमते हुए यह उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। अपनी धुरी पर घूमते हुए वो इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। फिर हम लोगों ने यह भी देखा है कि आसमान में तारे हम लोगों को टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो उसका कारण यह है कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक सघन वायुमंडल है, वायु की सघन उपस्थिति है, यानी चारों ओर वायु उपस्थित है। और यह वायु गतिशील होता है, यह भी हम वायु गतिशील होती है, यह भी हम जानते हैं। तो इस तरह से जब तारों को देखते हैं तो उस सघन परत को पार करते हुए हमें देखना पड़ता है। इस कारण वो तारे कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, और इसी वायु वेग के कारण तारों का प्रकाश कभी जलता हुआ कभी बुझता हुआ दिखाई प्रतीत होता है, दिखाई देता है। अब यह बात बच्चों आप लोगों के मन में उठता होगा कि तारे जब आकाश में रहते हैं तो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका कारण यह है कि तारे वास्तव में होते नहीं हैं, बल्कि दिन में सूरज के तेज प्रकाश के कारण ये धुंधले पड़ जाते हैं, और फिर जैसे ही सांझ होती है, अंधेरा होता है, ये फिर से आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो हम लोगों ने तारों के विषय में जाना, आकाशगंगा के विषय में जाना। अब अंत में यह है कि सौर ऊर्जा यानी सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा और खगोल विज्ञान का ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, विश्व मानवता के कल्याण हेतु अनगिनत प्रयास तेज होते जाएंगे। यानी जैसे जैसे इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान होते जाएंगे वैसे वैसे हमें इनके विषय में विशेष जानकारी मिलती जाएगी। तभी तो कवि जयशंकर प्रसाद जी की यह कल्पना साकार होगी। उन्होंने लिखा है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, को निरूपाय समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कहते हैं कि ये जो विद्युत कण है वो शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन अभी उनकी जानकारी नहीं होने के कारण, पूरी जानकारी नहीं होने के कारण ये व्याकुल बिखरे हुए से निरूपाय से देखते हैं, बिना उपाय जैसे दिखते हैं। मानव जिस दिन उनके विषय में अनुसंधान कर लेगा, खोज कर लेगा, उस दिन मानव विजयी हो जाएगा, और यह मानव कल्याण के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य होगा, मानव की जीत होगी। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा। अब आप लोग इसका शब्दार्थ याद करेंगे और इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे।